हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, पहला नंबर चैप्टर था हमारा। और पिछले वीडियो में हम 5 नंबर तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम 6 नंबर से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको टारगेट का ऑब्जेक्टिव जो है बुक है उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 पर रैकरिंग प्लस 0.4 पे रैकरिंग का बोल रहा है हमें सरल रूप क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए। हमें सरलतम रूप पूछा है। जब भी इस तरह से सवाल आए, ये जो 3 के ऊपर में जो ये लाइन है ना, उसको हम कहते हैं लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं और बार ब्रैकेट भी हम कहते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। जब भी इस तरह से सवाल आए तो आपको बस ये सोचना है कि दशमलव के बाद किस पे रैकरिंग, तो 3 पे रैकरिंग। दशमलव के बाद किस पे रैकरिंग, तो सर 4 पे रैकरिंग। ठीक है, तो और दशमलव के बाद कितने संख्या पे रैकरिंग, तो एक संख्या पे रैकरिंग, तो 1 और 9। दशमलव के बाद कितने संख्या पे रैकरिंग, एक संख्या पर, तो 1 और 9। प्लस है तो प्लस देंगे हम यहाँ पर जब जैसे हम भिन्न जोड़ करेंगे तो 7/9 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था कि दशमलव का जिस पे रैकरिंग होगा वो तो लिखेंगे ही, और जितने संख्या पे रैकरिंग होगा उतना 9 नीचे में हम लिखेंगे। सिंपल सा है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। Q के बारे में कहा है कि अगर वो धनात्मक पूर्णांक है तो ऑप्शन दिया गया है, उसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक हमको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला हमारे पास है 6Q+1 है। क्या है, 6Q+1 है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 6Q+1 है उस पर क्या 2 कॉमन है। 2 इधर से तो लग रहा है, भाग लग जाएगा, पर इधर तो नहीं है। इस दोनों में 2 कॉमन है ही नहीं। यहाँ पे केवल दिख रहा है 6, और यहाँ पे तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिससे हम कॉमन ले सकते हैं 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर हम दूसरा बात करें, अगर हम ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो 6Q+2 है। 6Q+2 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस दोनों में 2 कॉमन है। इस दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6, Q + 2 एकान 2, और इसको हम अगर 2 से भाग देंगे तो ये आराम से कट रहा है। तो हमारे पास क्या बचा, 3Q+1 है ना। तो अगर इसमें कॉमन है, भाग लग रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो ये हमारा विषम पूर्णांक है, और यह क्या है, सम पूर्णांक है। क्यों सम पूर्णांक है, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। 8वां क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का मौसा दे दिया है और लौसा भी दे दिया है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 2 संख्याओं का मौसा और लौसा दे दिया है। मान लीजिए कि 2 संख्या हमारे पास क्या है, एक a है और एक b है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है, और दिया क्या है। वैसे हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला है HCF × LCM होता है। ठीक है, जिसमें हमें मौसा दे दिया है। मौसा मतलब HCF हमको दे दिया है 25, LCM कितना दे दिया है, 50 दे दिया है। ठीक है, हमें निकालना है 2 संख्याओं का गुणनफल निकालना है। 25 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0, 25 × 5 = 125। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या निकला, 1250 निकला। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें ज्ञात करना था 2 संख्याओं का गुणनफल, और हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होता है HCF × LCM, जिसे हिंदी में कहते हैं मौसा गुने लौसा। दोनों का वैल्यू दिया हुआ था, गुना कर दिए, निकल गया हमारा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, आइए देखते हैं। तो 2 लगातार विषम संख्या क्या सब हो सकता है। 2 लगातार विषम संख्या क्या सब हो सकता है। मान लेते हैं कि पहला विषम संख्या 3 है और दूसरा 5 है। 3 और 5 लगातार में क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा न कटे, 2 से विभाजित न हो पूरी तरह से, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए तो 3 एकान 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, फिर से यहाँ पे 3 हम लिखेंगे और फिर 2 एकान 2, 3 में से 2 गया तो 1,
और ये 2 यहाँ पे आएगा, 1 दूना 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, मतलब मौसा होता है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होगा। या तो आप रट लीजिए समझ करके, या फिर याद रखिएगा आप कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहीं से भी अगर आप उठाएंगे ना, कहीं से भी अगर आप उठाते हैं 2 लगातार विषम संख्या, उसका अगर मौसा आप निकालते हैं तो 1 ही आएगा, ये 100%। आइए देख लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 7 और 9 क्या है, लगातार में विषम संख्या है। इसको अगर हम लगाएं यहाँ से तो 7 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 7 2 तिया 6 1 2 2 दूना 1 दूना 2। यहाँ पर देखिए HCF क्या निकला, 1 निकला। तो आप समझ गए होंगे कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, हमेशा ही 1 होता है। ठीक। 10 में कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R है। आपको दे दिया है कि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस में R दे दिया है, फिर उसमें वैल्यू भी दे दिया है। B का वैल्यू दे दिया है 61, B का वैल्यू कितना है 61 दे दिया है, और उसके बाद Q का वैल्यू 27 दे दिया है, और प्लस में R का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है कितना, तो 32 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है हमें, A का मान बोल रहा है हमें ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R दे दिया है, 3 वैल्यू भी दिया है आपको, और बोल रहा है A का मान निकालने के लिए। कितना आसान है, गुना और जोड़ में सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे। तो जब इन दोनों का आप गुना कीजिएगा और इसको जोड़िएगा तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो 1679 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चलिए कर ही देते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर कि 61 और 27 का गुना करना है। ठीक है, 7 7 छक 42 2 12 7 4 6 1, उसमें ऐड करना है कितना 32 9 7 1 6 1679। ये किसका मान आ गया, तो A का वैल्यू निकल गया कितना 1679। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत ही बच्चा वाला सवाल था यह। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) बराबर x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 को gx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, 2 बहुपद दे दिया है हमको और कह रहा है कि इसका भागफल का घात हमसे पूछ रहा है। बहुत आसान तरीक़ा से बनाएंगे, ट्रिक के साथ बनाएंगे। अब सबसे पहले अपने क्वेश्चन में ये देखिए आप कि जो भी हमारे पास दिया गया है px का जो भी बहुपद दिया गया है, 11 नंबर सवाल है, px का जो भी बहुपद दिया गया है उसमें अधिकतम घात क्या है, x का पावर 4 है। fx का जो भी हमें बहुपद दिया गया है उसमें अधिकतम घात क्या है, x का पावर 4 है। और उसके बाद हमारे पास जो है gx है, उसका अधिकतम घात क्या दिया गया है, तो उसका जो अधिकतम घात है वो दिया गया है x स्क्वायर दिया गया है। अब कह रहा है कि उसको भाग देने पर हमें भागफल ज्ञात करना है। और आपको याद होगा, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम होता है, मतलब आधार सेम होता है, तो भाग में हम क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। जब बेस सेम होता है तो भाग में हम पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसका अधिकतम घात ले लें और gx का अधिकतम घात ले लें, उन दोनों को भाग दें, और बटा का मतलब ही होता है भाग, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो इन दोनों का बेस तो सेम है। जब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, उसी बेस पर उसके पावर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px बराबर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं qx बराबर 2x माइनस x स्क्वायर है, तो हमें कह रहा है हो तो px बटा qx का घात होगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, चेंजिंग किया गया है, बाकी बनेगा वैसे ही। हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आप ये बताइए हमें। पूछ हमसे ये रहा है कि px बटा qx का घात हमसे पूछ रहा है।
अब आप ये देखिए कि पी एक्स का जो बहुपद दिया गया है उसमें अधिकतम घात क्या है, तो उसमें अधिकतम घात क्या है, एक्स का पावर 4 है। और क्यू एक्स का जो अधिकतम घात है उसमें अधिकतम घात क्या है, क्यू एक्स का अधिकतम घात क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, जब बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो पावर को घटा दीजिए तो 2 जो है वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। याद रखिएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर को घटा देते हैं, कब, जब भाग देंगे तब। और जब बेस सेम होता है तो पावर को हम जोड़ेंगे, कब, जब गुना होगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 140 बराबर में 2 का पावर x गुने 5 का पावर y गुने 7 का पावर z दिया गया है। और पूछ रहा है हमसे क्या, हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। सेम ऐसा क्वेश्चन हम कल के वीडियो में बताए थे, आपको याद होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन हम कल के वीडियो में भी बताए थे, बिल्कुल आसान है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि 140 का जिसके बराबर में दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम सर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसको हम किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14 0। फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 और फिर 2 पंचे 10। अब यह किससे लग सकता है, अब यह हम लगाएंगे इसको डायरेक्ट 5 से, 5 सत्ते 35। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 कितने बार है, 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 कितने बार है, 5 एक बार है तो 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। 7 कितने बार है, 7 एक बार है तो 7 का पावर 1 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कि 2 का पावर x है और यहाँ पर 2 का पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि x का मान 2 है, इसका मतलब x का मान कितना है, 2 है। प्लस यहाँ पर 5 का पावर 1, 5 का पावर y, मतलब ये जो 1 है वो y का मान है, माइनस 7 का पावर 1 और 7 का पावर z, मतलब 1 जो है वो किसका मान है, z का मान है। अब जोड़ और घटाव में सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। तो 2 और 1 3, और 3 में से 1 को घटा देंगे तो कितना होगा, 2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा फाइनल। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 0.57 पर रैंकिंग का सरलतम रूप क्या होगा। क्या आपको दिया है आपके क्वेश्चन में, सरलतम रूप हमें निकालना है किसका, तो सर 0.57 पर बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसको, और इसे हम रैंकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट या फिर रैंकिंग कहते हैं, या फिर लाइन ब्रैकेट भी हम कहते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, हमें इसको सरलतम रूप में कैसे लाना है। हम अभी अभी आपको बताए हुए थे ऐसे सवाल कि देखिए आप कि किस पे बार लगा हुआ है, तो सर 5 और 7 पर लगा हुआ है, तो उसको लिखेंगे। अब देखिए कि दशमलव के बाद जो है कितने अंक पे बार, 2 अंक पे, तो 2 गुना 2 अंक पे बार तो 2 गुना। ठीक है, अब यह कट रहा है तो काटेंगे, किससे कटेगा ये, तो 3 एका 3 और फिर 27, 3 नमा 27, और ये 3 तिया 9 और यह 3 तिया 9, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप बनाएंगे, कट रहा है तो हम काटेंगे। दशमलव के बाद जिस संख्या पे लाइन ब्रैकेट है वो तो लिखेंगे ही, और फिर दशमलव के बाद ये भी देखेंगे हम कि कितने अंक पे लाइन ब्रैकेट, उतना 9 नीचे में, कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसो भी दे दिया है, लसो भी दे दिया है, यदि उनमें से एक संख्या भी दे दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 3 चीज़ दिया है आपको, और हम जानते हैं हमारा एक फॉर्मूला है, कौन सा, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास कि सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, उन दोनों का गुणनफल होता है किसके बराबर, मौसो और गुने लसो के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है किसके बराबर, मौसो गुने लसो के बराबर होता है। और जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो पुट कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया है क्या, मौसो दे दिया है हमको कितना 15, लसो दे दिया है 105, मौसो 15 और लसो दे दिया है 105। और क्या दिया गया है सर, तो और दिया गया उनमें से एक संख्या 5 दे दिया है,
उनमें से एक संख्या 5 दे दिया गया है। मान लेते हैं कि ये पहला संख्या दे दिया गया है 5, तो हमें दूसरा निकालना है। क्या करना है, हमें दूसरा निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें दूसरी संख्या निकालना है, b निकालना है। तो हमें जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, हमें जिसका भी मान निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर b का मान निकालना है, मतलब दूसरी संख्या, तो ये इधर रहेगा और 15 गुना 105 इधर रहेगा। ठीक है, ये गुना में है ना, गुना जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, भाग बनता है, नीचे चला आएगा। और जब भाग साइड चेंज करेगा तो गुना आएगा। इसको यहाँ से काटेंगे हम, 5 तिया 15, 3 बार में गया। 105 तिया 105 तिया 315, 105 तिया कितना होता है, 315 होता है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आएगा, 315 आएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आपको चाहे मौसा बोले निकालने के लिए, चाहे लौसा बोले निकालने के लिए, चाहे पहली संख्या चाहे दूसरी संख्या, कुछ भी निकालने के लिए बोले इससे रिलेटेड, तो बस एक फॉर्मूला आपको लगाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, मौसा गुने लौसा। इससे आप एक एक चीज़ आप निकाल सकते हैं जो भी इस फॉर्मूला में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।